बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। हम थोड़ा सा ना, हर घर में वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी में थोड़ा बता वही। तो मैं ना रात को प्लान करके सोई थी कि मैं ना सुबह ना पाकिस्तानी स्टाइल का मुझे ना कुछ हलवा पूड़ी या पायों का ना नाश्ता करना है। तो हुआ इस तरह से कि सुबह ये उठे हैं। मुझे रात को ही पता था इनका पिकनिक का प्लान है अपने भाइयों के साथ में, क्योंकि उन्होंने बड़े वाली गाड़ी पीछे की। और मैंने कहा ये तो चले जाएंगे सुबह, तो मैं भी चलो नाश्ता करके। तो फिर मैंने भी सोचा हुआ था कि कल सारा दिन हमने ना माँ बदौलत ने पहले नाश्ता करना है और हमारा गर्दी करनी है, वरना जुम्मे वाले दिन मैं ना घर से निकलती नहीं हूँ। तो हुआ ये कि सुबह उठी हूँ तो मैंने इनसे बोला कि आप ना, मैंने देखा ये गाड़ी जो मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, ये गाड़ी आगे और इसके पीछे जीप है और इसके पीछे वो थी जो लैंड क्रूजर जो इन्होंने लेके जानी थी। ठीक है, अपनी गाड़ी में इन्होंने कुर्सियाँ और वो जो चटाई वगैरह हुई थी रखी। मैंने कहा मैंने ना नाश्ता करने जाना है और मैंने जाना है, आप ना वो गाड़ी पीछे करके जाओ, क्योंकि मुझे वो मैनुअल गाड़ी नहीं चलानी आती। तो इन्होंने बोला कि अपने नाश्ते की तुम्हें बड़ी हुई है, मेरे नाश्ते की नहीं। क्योंकि होता ही है कि ये मतलब उठने के आधे घंटे के बाद हम लोग नाश्ता करते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी उठे हैं, मैं भी उठ गई, नाश्ता मैंने कहा बनाती हूँ आज। मुझे क्या पता कि आपने जल्दी जाना है। भाई तुम लोग अगर बीवी को थोड़ा सा बोल दोगे कि भाई सुबह जल्दी जाना है, जल्दी उठना है, नाश्ता करना है, बीवियाँ जल्दी उठेंगी। अब बीवियों को हार्म थोड़ा हो जाता है कि सुबह हमारे बंदे का पता नहीं कहाँ का प्लान है, कहाँ पर नहीं है। खैर छोड़ो, इन्होंने गाड़ी नहीं पीछे की। मैंने इनसे कहा गाड़ी कर दे, मुझे जाना है। कहते नहीं। मैंने कहा मैंने गाड़ी ना खुद ही कर लेनी है, फिर ना बोलिएगा। तो कहते हैं अगर उसका गियर बॉक्स ख़राब हुआ ना तो तुम खुद ठीक करवाओगे। खैर मुझे बड़ा गुस्सा, मैंने कहा अब क्या करूं, नाश्ता मैंने जो प्लान किया हुआ है। खैर फिर कोई ना, फिर मैंने, मेरी एक फ्रेंड है इंडियन, वो इधर मतलब मेरे घर के करीब तो नहीं रहती, ज़रा दूर ही रहती है। तो मैंने कहा प्लीज़ आपको मैनुअल गाड़ी चलानी आती है? हाँ आती है। मैंने कहा ज़रा आएँ और मुझे वो वाली गाड़ी पीछे करके देखे जाए और मैं निकलूँ। तो वो मुझे कहती हैं कि उन्होंने फिर तस्वीर भेजी, कि वीडियो भेजी कि मैंने 4-5 पतीले माशाल्लाह उन्होंने कुकिंग के लिए रखे हुए, क्योंकि आज है जुम्मा है। तो उनके भी जारी बात है, कुछ गेस्ट वगैरह आते होंगे, भांजे भतीजे जो इधर रहते हैं। तो मुझे कह रही है प्लीज़ सॉरी मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। हाँ तुम वीडियो ऑन करो, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताती हूँ कैसे कैसे तुमने करना है, ईजी है, तुम कर लोगी। तो मैंने कहा जैसे ये धमकी दे के गए हैं ना कि ये गेयर ना ख़राब हो जाए, तो हो सकता है उसके गेयर में कुछ मसला हो, ऑलरेडी पहले से हो, तो मेरे ऊपर ना है मुद्दा आ जाए। क्योंकि इस गाड़ी की चाबी जो है ना मैंने नहीं गुम की थी, लेकिन हो गई, और वो अभी तक 3 साल हो गए हैं, तो वो अभी तक मैं सुनती हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा रहने दो, मैं नहीं वो नहीं लेती। खैर फिर मैंने कहा अपने भाई को बुलाती हूँ। फिर मैंने कहा वो भी सोया होगा ना जी, कोई नहीं, हमारा मामला ये हल हुआ। फिर मैंने इनके भाई को मैंने कहा मैसेज करती हूँ। वैसे मुझे पता था अगर ये पिकनिक पे गए हैं तो वो भी साथ गया होगा, लेकिन फिर मैंने कहा शायद वो ना गया हो, तो मैंने कहा उसको मैसेज करती, तो मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है। फिर मैंने अपनी नंद को फ़ोन किया, उसको पहले भाई का नंबर सेंड कर दो, उसने सेंड किया। फिर मैंने उनको मैसेज किया, मुझे अंग्रेज़ी भी इतनी अच्छी नहीं आती, मेरी पाकिस्तान एक फ्रेंड बैठी, मैंने कहा टोटल अंग्रेज़ी में तुमने लिख के भेजना है ऐसे ऐसे मैसेज। तो कहती है ठीक है, ऊपर से जाऊँ इधर से जाऊँ, ऊपर से जाती हूँ। यानी मुझे ना, मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, आपको सरप्राइज़ है आपके लिए। हाँ तो हुआ क्या, तो वो जी मैंने उनको मैसेज किया तो वो ऑनलाइन ही नहीं है, तो मैंने कहा कॉल करूँ। तो फिर मैंने कहा शायद जुम्मे का, फिर मैंने सोचा कि चलो रहने दो, आराम से जुम्मा पढ़ती हूँ, जुम्मा पढ़ने जाती हूँ। लेकिन वो गाड़ी नहीं थी तो जुम्मा भी नहीं पढ़ा गया। फिर मैंने कहा चलो घर में नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, तो मैंने प्लान बनाया कि चलो मैं ना सो जाती हूँ, 4 बजे उठूँगी। चिकन मैंने निकाल के रखा, चलो चिकन कढ़ाई बनाऊँगी और मज़े से खाऊँगी। दफ़ा करो नाश्ता नहीं हुआ तो ना सही, चाय मैंने बस बना ली और पी ली। लेकिन फिर वो जब देवर को मैसेज किया तो मैंने फिर अपनी नंद को मैसेज किया, मैंने कहा उनको कॉल करो और उनको बोलो कि मेरे आगे ना ये माई में जा रही ट्रक है और मैं ट्रक के पीछे लग गई। सही कहते हैं ना, ट्रक के पीछे। ठहरो हम इसको काटते हैं, ओवरटेक करते हैं। यस, हमने ओवरटेक कर लिया।
तो ओवरटेक करना चाहिए ज़िंदगी में बहुत जगह पे, हाँ ठीक है, खाली गाड़ियों को नहीं करना चाहिए, बहुत जगह पे ओवरटेक करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने भी जिद कर ली कि ये जानबूझ के मुझे गाड़ी नहीं दे के, हालांकि इनको पता है मैं जुमे वाले दिन कहीं नहीं निकलती, लेकिन आज अगर मैं कह रही हूँ तो फिर बहरहाल मैंने भी कहा कि आज बच्चों हम तो बाहर जा के रहेंगे, तो हम अभी बाहर आ गए। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको बोला अच्छा वो मेरी नंद को बोला, तो उसने कॉल की, तो उसने मैंने पुराने मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ के सूरत काफ पढ़ के, एक और रात को एक सूरत की बताया था किसी ने, है भाई फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते, तो मैंने कहा चलो मैं वो भी पढ़ लेती हूँ सुकून से। फिर हमने मोबाइल देखा तो मेरी नंद बोली कि वो ना फ़ोन नहीं उठा रहा, वो मुझे लगता है घर पे नहीं है या जुमा पढ़ रहा होगा, तो मैंने भी कहा जुमा पढ़ रहे होंगे बेचारे। बहरहाल बाद में मैंने देखा तो उनका मैसेज आया हुआ था कि आई एम 300 किलोमीटर, सॉरी सिस्टर आई एम, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं 300 किलोमीटर दूर हूँ तुम्हारे घर से। मैंने कहा अच्छा खैर, मैंने कहा ओके। फिर मैंने क्या उसका नाम है, अनस को फ़ोन किया, वो सो रहा होगा बेचारा बच्चा, तो वो भी गाड़ी आगे पीछे कर लेता है। तो अब फिर वो ना कहीं 2 बजे का टाइम था, मैं सो गई आराम से, मैंने एसी ऑन किया, लाइटें शाइटें बंद की, तो मैंने कहा मैं सो जाती हूँ। तो बाद में उसका मैसेज आया, तो मैंने कहा तुम ना आते हो गाड़ी थोड़ा पीछे करने के लिए। उसने कहा 1 मिनट, मैं समझा शायद पता नहीं अब सोच के बताएगा आता हूँ या नहीं आता, लेकिन वो रास्ते में था, वो आया, उसने मुझे फटाफट गाड़ी पीछे करके दी और ये। फिर मैंने कहा अब 2 बज गए हैं यार, 2 बजे मैं कहाँ अकेली जाके किसी होटल में बैठ के खाना खाऊं, क्योंकि मेरी फ्रेंड जिसके साथ प्लान था वो तो कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा बस रहने दो। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने उसको कहा मैं तुम्हारी तरफ डिनर लंच पे आ रही हूँ, तो वो कहती घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो तुम तो पर्दा करती हो, तो फिर तुम्हें मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करोगी। मैंने कहा ओके। खैर हम फिर सो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम 2 घंटे सोए, हमें बड़ी सुकून की नींद आई। बीच में उठने को दिल कर रहा, फिर उठी, फिर मैंने कहा अभी टाइम है नमाज को। दिल वैसे नहीं कर रहा था, मतलब नींद जिस तरह से आई हुई थी, लेकिन ज़िद है ना, ज़िद पे वो कहते हैं औरतों से पंगा मत लो, जब औरत भी ज़िद करने पे आती है तो फिर तो मैंने कहा जाना ही जाना है। खैर नमाज़ पढ़ के मैंने कहा भूख लगी है, पिज़्ज़ा खाऊं, क्या करूं, क्योंकि मेरा आज का प्लान है, मैंने आज कुछ पाकिस्तानी देसी खाने हैं। तो फिर थोड़ा सा ना, कल मैंने मेथी आलू बनाए हुए थे और इतनी सी रोटी पड़ी हुई थी फ्रिज में, ना मैंने वो उसको गर्म किया, ना सालन को ना रोटी को, वो मैंने खाई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ठीक हूँ, फिर शाम को डट के खाऊँगी। तो जनाब हमने गाड़ी ऑन की और गाड़ी में पीछे मैंने वो कुर्सी रखी है ईजी वाली, सिग्नल खुल गया, सिग्नल बंद था, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम जो है ना वो अज़ेबा बीच जाते हैं। अब अज़ेबा बीच जो है मैंने कहा चलो उधर जाती हूँ, काफ़ी महीनों से प्लान बना रही थी कि अज़ेबा बीच जाऊँगी। ज़रा सूरज गुरूब होते हुए अभी 5:06 हो गए हैं और आजकल ज़रा सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है, तो उधर जाते हैं। तो एक और बीच है वो मुझे बहुत पसंद है, जब मैं पाकिस्तान से यानी कि फ़र्स्ट टाइम ओमान में आई थी तो उस जगह पे गई थी, तो वो मुझे थोड़ा लग रहा है वो अम्बेसियों वाली साइड पे है, कुरों वाली साइड पे। तो मैंने कहा अभी ये ना हो कि उधर जाने के चक्कर में रास्ता भूल जाऊँ और जो मैं सूरज गुरूब होते हुए थोड़ा सा मंजर देखना चाहती हूँ वो ख़त्म हो जाए। तो एंड ऑफ द एंड हम अभी अज़ेबा बीच जा रहे हैं। ये हम मरकज़ बाचा क्रॉस करिए, हमारे पर सज्जे पासे है जी एयरपोर्ट, पुराना भी नया भी, ठीक है। और खब्बे पासे हमारे हेल और मवाला शमालिया के पता नहीं क्या, उसको हमेशा मैं भूल ही जाती हूँ, ये नॉर्थ है या साउथ है बहरहाल। और हमारे सामने अलमौज है, आपने मेरी वीडियो दूसरे चैनल पे ये अपलोड करूँगी, उसमें देखी होगी अलमौज, मैंने उसमें आपको टूर करवाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी यार कभी तो स्पेस दे दिया करो ना, हमारे भी हक होते हैं, हमारे भी हकूक़ होते हैं ना, काम आए हैं, क्या फ़ायदा ज़िद भी करने का या इस तरह से करने का। औरत को ज़िद कभी भी मत दिलाया करो, उसकी फिर अक्ल आपको पता है ही नहीं है, यानी कम है बकौल आप लोगों के। वैसे तो देखा जाए तो जितने भी हर कामयाब मर्द के पीछे और जो कुछ भी है औरतें अल्हम्दुलिल्लाह उनका दिमाग चलता है, लेकिन आप लोग समझते हो कम अक्ल है। तो फिर जब आप लोगों को पता है कम अक्ल है तो फिर ज़रा उससे पंगे कम लिया करो। तो पंगा इज़ नॉट चंगा। फिर उसके दिमाग में, जैसे मेरे आज दिमाग में आ गया कि आज तो बस क्या उसका नाम है, लेट घर पे लेट ही जाना है बच्चों लेट ही जाना है।
तो खैर चलते हैं, देखते हैं। कलियां भी इंजॉय करने का की मज़ा आता है ना वाला ना, कलियां खान का मज़ा। कलियां दी बंदे दी जिंदगी नहीं जे है, मैं तुहानू दसा कलियां दी कोई जिंदगी नहीं है। अब मैं इसका टाइटल दूंगी पंगा इज़ नॉट चंगा। ये देखें जी, अब हम दोहराए मौज वो क्रॉस कर रहे हैं। और ये वाला रोड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं पहले पढ़ाती थी तो इसी रोड से मुझे आती थी मैं, और बड़ा मज़ा आता होता था। ये रोड आगे जाके बड़ा खुला सा हो जाता है और ट्रैफिक कम होती थी, तो फिर मेरा दिल करता था मैं रेस लगाऊं। और मैं क्योंकि मुझे कैमरे, समझो मुझे कैमरे हिफ्स हैं, कहाँ पे लगा है कहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो फिर मैं रेस लगाती होती थी। और कभी कभी मैं अपनी गाड़ी को, वो जिग-जैग करते हैं ना ऐसे, यानी मैं देखती थी गाड़ियाँ दूर दूर है तो फिर मैं अपनी गाड़ी को ऐसे 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 ज़रा जिग-जैग यानी करतब दिखाने की कोशिश करती थी बंदा। तो आज ये देखो कैमरा आ गया, हाँ, और मेरी स्पीड 100 ही है। डोंट वरी भाई, डोंट वरी। तो अब हमने फिर स्पीड कर ली। 2 कैमरे आते हैं बुज, ये दोहराए मौज है ना जो, ठीक है, वहाँ से लेके वो जो आगे वो क्या उसका नाम है, अंडरपास नहीं सॉरी, ब्रिज आएगा ना, ब्रिज भी नहीं पता नहीं उन्होंने की कहते हैं, खसमा नु खाए जो भी कहते हैं, तो उतो दिखन उस तो अगे फिर 2 कैमरे आने ने सिग्नल तक। तो हमने सिग्नल सीधा ही क्रॉस करके तो सीधा ही अगों जी जाके तो यह देखो कहता ओवर स्पीड है, सानू पता है ओवर स्पीड है लेकिन कैमरा दूर है। ओके जी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।